हवा और पानी, एयर एंड वाटर। कठिन शब्दार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम सांस द्वारा बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण गैस जो सांस लेने में प्रयुक्त होती है। द्रव्य द्रव्य की अवस्था जैसे पानी, दूध आदि। वातावरण हमारे चारों तरफ की हवा की परत। वायु हम सभी जानते हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। यह सुंदर पृथ्वी हवा, पानी और मिट्टी से बनी है। वायु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर हवा की परत को हम वातावरण कहते हैं। वायु का बनना। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद गैसें हैं। हवा इन गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करने के लिए हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में वे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसलिए प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। हमारे जीवन के लिए नाइट्रोजन एक उपयोगी गैस है। पानी तुमने सुना ही होगा कि जल ही जीवन है या बिन पानी सब सून। इससे स्पष्ट होता है कि पानी हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पानी हमारे लिए प्रकृति का उपहार है। हमारी पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग पानी है। पानी हर जगह मिलता है। यह समुद्रों, झीलों, नदियों, कुओं, महासागरों और तालाबों आदि में एकत्रित होता है। हम जो भी खाते पीते हैं उन सब में पानी होता है। यह मनुष्यों के शरीर और पौधों में भी होता है। पानी का प्रयोग। पानी विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे पीने और भोजन पकाने के लिए, कपड़े धोने और बर्तन धोने के लिए, अपने चारों तरफ सफाई करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, विद्युत बनाने के लिए, बहुत सी दवाइयां एवं घोल बनाने के लिए। जल चक्र। प्रकृति में पानी के रूप बदलते रहते हैं। सूर्य की गर्मी से पानी भाप बन जाता है और यह जल वाष्पीकरण से झीलों, तालाबों, समुद्रों आदि की सतह से जल वाष्प के रूप में ऊपर उठकर संघनित होकर बादल बन जाता है। जब पानी से भरे हुए बादल भारी हो जाते हैं तो यह वापस वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। वर्षा का जल वापस नदियों, झीलों और समुद्रों में चला जाता है। इस तरह से इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। अधिकतर ठंडे देशों में देखा गया है कि वर्षा के स्थान पर हिमपात होता है। इस तरह के मामलों में वाष्प संघनित होकर हिमकणों में बदल जाते हैं, जो कि बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं। यह हिमकण जब बरसात की तरह गिरते हैं तो उसे हिमपात कहते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हमारे देश के हिमस्थलों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। स्मरणीय तथ्य। पृथ्वी वायु, जल और मिट्टी से बनी है। वायु विभिन्न तरह की गैसों का मिश्रण है। जल मानव जाति के लिए प्रकृति का उपहार है। जल रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। पृथ्वी की सतह पर वायु की परत को वातावरण कहते हैं। जल चक्र अनवरत प्रक्रिया है।